यहाँ पर उपस्थित समस्त देवी देवताओं के पवित्र चरणों में प्यार भरा धन निरंकार दास का सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत, आप सभी संत महापुरुष बड़े ही भाग्य वाले हैं जो अपना मूल्यवान समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होकर के महापुरुषों के एक एक शब्द को सुन रहे हैं। साथ संगत, महापुरुषों के एक एक शब्द जो है जीवन में अगर उतर जाए तो जीवन में खुशियाँ अपार हो जाती हैं, जीवन धन्य हो जाता है। साथ संगत, महापुरुषों के शब्द जो होते हैं वो मनुष्य को अपने जीवन को सुधारने के लिए बड़े ही मूल्यवान होते हैं। साथ संगत, मानव जब से जन्म लेता है तब से और जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो पाता तब तक कुछ न कुछ वो जानता और सीखता ही रहता है। आपने जब जन्म लिया तो बिल्कुल अज्ञान थे, कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पहले आपने संसार के बारे में जाना। पहले आपको बताया गया कि आपकी माँ कौन है। सबसे पहले लोग कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी मम्मी है, ये पापा है। फिर परिवार वालों को जानता है तो पहले वो मम्मी पापा कहना शुरू कर लेता है, क्योंकि पहले उसकी जानकारी होती है। फिर संसार की वस्तुओं के बारे में जानने लगता है, आपके घर में जो वस्तुएं रहती हैं उसके बारे में। फिर आपके साथ कहीं वो टहलने घूमने जाता है तो वहाँ पर जो कुछ देखता है वो सीखता है और जानता है। और जब विद्यालय में जाता है तो जो विद्यालय में किताबों में पढ़ाया जाता है उसके बारे में वो जानता है, सीखता है। और फिर कुछ अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, कुछ तर्क शक्ति के द्वारा, कुछ आँखों से देख करके, कुछ लोगों के द्वारा सुन करके वो जानता है। फिर पढ़ लिख करके अगर वो बुद्धिमान हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, तो अपनी तर्क शक्ति के द्वारा या अपने बुद्धि के द्वारा वो ब्रह्मांड के बारे में भी खोज करने लगता है और उसकी जानकारी वो प्राप्त करता है। और विद्वान होता है, वैज्ञानिक होता है, व्यवसाय के बारे में जानकारी उसकी होती है तो व्यवसायी बन जाता है, नौकरी करता है, अनेकों जानकारियाँ वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जीवन में जो जानने के लिए आपको मानव तन मिला है उसकी ओर वो अज्ञान ही बना रहता है। जीवन का सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या जानने के लिए आए हैं। तो आपको पहला प्रश्न यही है आपका कि आप स्वयं अपने को जानने के लिए आए हैं। पशु के लिए नहीं कहा गया है कि वो पशु है तो अपने को जानने के लिए, लेकिन आप मानव हैं तो पहले आत्मे को जानने के लिए इस धरती पर आप मानव के रूप में आए हैं। तो यही बात शहंशाह जी पवित्र अवतार वाणी में कह रहे हैं कि जिस ज्योत का अंश तुम मानो उस ज्योत को पहले जान। दिया है जिसने सब कुछ तुझको पहले उसकी कर पहचान। कि आप जिस ज्योत के अंश हो, जिसके अंश से आप निकल करके ये मानव के रूप में आए हुए हैं, उस ज्योति को पहले जानो। क्योंकि आपके जीवन का पहला प्रश्न यही है
कि आप किसको जानने के लिए आए हैं, तो उसको जान लो तो आप जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, कि आप इसी के अंश हो। तो इस ज्योति को अगर जान जाओगे तो आत्मज्ञान आपको हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। यही है आत्मज्ञान। और जब मानव आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तभी वो मानव कहलाने के योग्य होता है। नहीं तो शरीर से भले ही वो मानव है, लेकिन वास्तव में वो मानव कहलाने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि जब तक वो अपने को नहीं जान पाता तब तक वो मनुष्य नहीं बन पाता। इसीलिए वेद में कहा गया है मनुर्भव, कि मनुष्य बनो। आखिर हम मनुष्य पहले ही बने हैं तो फिर कहने की क्या बात है मनुष्य बनो। जब बात वेदों ने कहा कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, इससे यही सिद्ध होता है कि अभी हम मनुष्य नहीं हैं। शरीर मेरा मानव का है, लेकिन पूर्ण रूप से हम मानव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मानव जैसा कर्म नहीं कर रहे हैं। आप संसार में देखते हो मनुष्य तो बहुत आपको मिलेंगे टहलते घूमते शरीर से, लेकिन कर्मों से क्या वह मानव है? शहंशाह जी ने लिखा है पवित्र अवतार वाणी में, कर्म है सारे पशुओं जैसे, पर मानव की काया है। गुण नहीं कोई मानव जैसा, छल कपट मन भाया है। उजले कपड़े तन पर धारे, मन में मैल समाई है। मन की कालिक छुप ना पाई, चाहे लाख छुपाई है। बाहर त्यागी भीतर भोगी, ऐसा भेष बनाया है। भव सागर वह तर नहीं सकता, व्यर्थ का बोझ उठाया है। मन में काम स्वान है बैठा, भौंके वह हलकान करे। मुख से राम बगल में छुरिया, कर्म नहीं है वह वान करे। जिस मन भीतर राम रमा, और निरंकार समाया है। कहे अवतार वही नर जानो, प्रभु के मन को भाया है। यानी जिसके अंदर ये निरंकार समा गया है, निरंकार का ज्ञान जो प्राप्त कर लिया है, समय से के सद्गुरु से निरंकार को जान करके इसके आदेशानुसार अपना जीवन जी रहा है, तो कहे अवतार वही नर जानो, प्रभु के मन को भाया है। तो बाबा अवतार सिंह जी ने कहा कि वही मनुष्य इस निरंकार को प्यारा है, वही मनुष्य इस सद्गुरु को प्यारा है। साथ संगत, क्योंकि त्रेता युग में जब ये सद्गुरु राम के रूप में आया था तो सीधा स्पष्ट कर दिया था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि जो निर्मल मन का होता है वही मुझको पाता है। मुझे छल कपट फिदरतबाजी जो है ये अच्छी नहीं लगती है। तो साथ संगत, जब हम इन सब बुराइयों से दूर हो करके सद्गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं साथ संगत, और इसके आदेशों को हम जीवन में अपनाते हैं, तब हम पूर्ण रूप से मनुर्भव, तब हम पूर्ण रूप से मनुष्य कहलाने के हकदार हैं। एक दृष्टांत दास देगा। एक बार एक दार्शनिक लालटेन लेकर के जा रहा था, दिन में जला करके। तो भीड़ भाड़ वाले स्थान में पहुंचा, जैसे आपकी तिलई बाजार है मान लो, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पहुंचा तो लोग उसकी जलती हुई लालटेन को देख करके अचंभित हो गए, और कुछ लोग जिज्ञासा बस पूछने लगे, क्यों भाई आपकी कोई चीज़ खो गई है क्या, जो लालटेन जला करके दिन में खोज रहे हो? बोला कि हाँ भाई, हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, इसीलिए इस लालटेन को जलाए हैं। तो लोगों ने कहा कि आप किसकी खोज कर रहे हैं, क्या चीज़ आपकी खो गई है? तो दार्शनिक बोला कि मैं मनुष्य को खोज रहा हूँ लालटेन जला करके। तो लोगों ने कहा कि आप इतने बेवकूफ़ हो
कि यहाँ पर इतने आदमी हैं, क्या तुम्हें मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है? तो दार्शनिक बोला कि यहाँ पर इंजीनियर है, डॉक्टर है, व्यवसायी हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, सब कुछ सब लोग हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। तो बोले कि मनुष्य है कौन? तब दार्शनिक ने कहा कि जिसके अंदर मनुष्य जैसा गुण हो वही मनुष्य है। तो साथ संगत कहने का भाव यही है कि मनुर्भव का अर्थ होता है कि हम जब सद्गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीते हैं तब हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। तो साथ संगत आज समय के सद्गुरु की कृपा से हम जान गए हैं, आप भी जान गए हैं कि हम निरंकार के अंश हैं। तो पहले इसकी पहचान हमें करनी है। तो साथ संगत ये जीवन का पहला प्रश्न है और ये अनिवार्य प्रश्न है। जब दास पढ़ता था तो इम्तहान में आता था, एक प्रश्न रहता था, उसको करना अनिवार्य होता था। अगर वो प्रश्न किया उसके बाद फिर आप प्रश्न किए तब पूरा नंबर मिलता था। अब बाकी अगर वो छूट गया और सारे प्रश्न आपने कर लिए तो जितना नंबर उसमें रहता था वो कट जाता था, चाहे आप उससे ज़्यादा ही प्रश्न कर लो। तो कहने का भाव, जिस ज्योत का अंश तुम मानो उस ज्योत को पहले जान। यानी जिसका अंश हो, निरंकार का अंश हो, तो निरंकार को पहले अगर नहीं जान पाए तो जीवन में आप चाहे जितनी जानकारी प्राप्त कर लिए, जितने बड़े अधिकारी हो गए, जितने कितने भी बड़े व्यवसायी हो गए, या समाज में आपकी कितनी भी मर्यादा हो, मान सम्मान हो, लेकिन वास्तविक अनिवार्य प्रश्न अगर छूट गया तो फिर ये जीवन उसी तरह से रह जाएगा जैसे एक अपंग आदमी होता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका एक अंग खराब है तो उसे विकलांग की ही श्रेणी में रखा जाता है, चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो। तो साथ संगत अगर मानो इस प्रश्न को नहीं हल कर पाया तो फिर चाहे कितना अच्छा काम किया हो, अंत में वो 84 लाख योनियों में ही चला जाएगा। तो कहने का भाव, और जिसने दिया है सब कुछ तुझको, पहले उसकी कर पहचान। शाह जी कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से आपको जो कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, घर द्वार मिला है, बीवी बच्चे मिले हैं, खेती बाड़ी मिली है, रहने के लिए भी है, सारा सामान है, सारी व्यवस्था जिसने किया है, तो पहले इसकी पहचान करो। अगर नहीं जान पाए तो जीवन अधूरा ही रह जाएगा, अनिवार्य प्रश्न आपका जो है वो छूट ही जाएगा। साथ संगत तो आगे क्या है? पीठ के पीछे जो मालिक भी काम कोई भी करता है, यह सब चोरी ठीक नहीं है, जो करता वो बनता है। तो साथ संगत आपने देखा होगा, एक काम वो होता है जो दिन में होता है, तो दिन में जो होता है वो आप उसको देख करके करते हो, और एक काम वो होता है जो रात के अंधेरे में होता है। तो रात के अंधेरे में कुछ काम जो आप करते हो तो एक अंदाज बस किया जाता है। इसी तरह से अगर जो ज्ञान में रह करके इसके आदेशानुसार जो काम करता है वो काम जो है ज्ञान से युक्त होता है, और जो अज्ञानता में काम होता है पीठ के पीछे इस मालिक के, यानी कहने का भाव अज्ञानता में कोई भी काम आदमी कर रहा है। जैसे कह रहे हैं कि जो भी चोरी करता है, आप देख रहे हो कि जो ज्ञानी है वो जहाँ कहीं भी जाता है उसे निरंकार हर जगह दिखाई देता है। अगर वो गलत काम करने के लिए जाएगा तो ज्ञानी है तो देखेगा कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो निरंकार तो देख रहा है,
क्योंकि निरंकार हर जगह मौजूद है। लेकिन अज्ञानी अगर कोई काम करने के लिए जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि वो तो जान रहा है कि कोई देख नहीं रहा है। गया, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया और सीधा काम कर बैठा, तो उसे यही समझ में आता कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन ज्ञानी के लिए तो निरंकार देख रहा है। तो साथ संगत एक ज्ञान की अवस्था जो है और अज्ञान की अवस्था जो है वो काम करता है लेकिन समझता है कि कोई देखता नहीं है, जबकि निरंकार की नज़रों से आप बाहर नहीं है। आप कहीं जाते हो तो कैमरा लगा रहता है, तो उस कैमरे में लिखा रहता है कि आप कैमरे की नज़र में है। यानी आप कोई भी काम करोगे तो भले आदमी ना देखे, लेकिन कैमरे की नज़र में आप हो। कैमरा आपको कैद कर रहा है, आपकी हरकत को, आपके काम को। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो कैमरा CCTV जो फुटेज है उसको निकालते हैं और उससे देख लेते हैं कि कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है। यही स्थिति निरंकार की है। और सांसारिक कैमरा तो सिर्फ वही देखता है जो उसके सामने रहता है सीधी रेखा में, और कोई बीच में पर्दा अगर आ गया तो कैमरा फिर आगे नहीं देख पाता है। लेकिन निरंकार का कैमरा जो है उसका प्रकाश जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी चलता है। इस कैमरे का प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन निरंकार का कैमरा जो है वो चारों दिशाओं में, यानी कुल मिलाकर 10 दिशाओं में उसका प्रकाश चलता है। और चाहे आप 7 पर्दे के बीच के बाहर हो या अंदर हो तो भी इसका कैमरा इतना तेज़ गति वाला है कि इसकी नज़र जो है वहाँ तक जाती है, जिसे आप कहते हो कि 7 पर्दे को भेद करके। ये एक्सरे का कैमरा जो है आपने देखा होगा कि एक्सरे की कैमरे की गति इतनी तेज़ होती है, उसकी किरणें इतनी तीव्र होती है कि आपके शरीर को भेद करके शरीर के अंदर की फ़ोटो लेती है। इस कैमरे से ज़्यादा उसकी किरणें तेज़ होती है कि शरीर को भेद करके अंदर अगर कोई बीमारी रहती है तो उसको भी एक्सरे में ले लेती है। लेकिन निरंकार का कैमरा, इसकी किरणें जो है प्रकाश की, वो इससे भी तेज़ गति की है, आप इससे बच नहीं सकते। और श्री रामचरितमानस में लिखे हैं महात्मा तुलसीदास जी, तन बिन परस नयन बिन देखा, कि बिना आँख के देखने वाला है। तो कहने का भाव, आप अगर कोई भी चोरी करते हैं तो इसकी नज़र से आप बच नहीं सकते हो, और जो करोगे उसको एक दिन भरना पड़ेगा। साथ संगत अंतिम में यदि सतगुरु की ओट गही ना, रोएगा पछताएगा, कहे अवतार ज्ञान बिना नर 84 में जाएगा। तो साथ संगत अंतिम में शाहनशाह जी कह रहे हैं कि यदि सदगुरु की ओट गही ना, रोएगा पछताएगा, कहे अवतार ज्ञान बिना नर 84 में जाएगा। अगर आप सदगुरु की ओट नहीं गए हैं, जिसने सदगुरु की ओट पकड़ लिया है, सदगुरु की शरण में आ गया है, उसका जीवन धन्य है। लेकिन ये संदेशा उन लोगों के लिए है जो सदगुरु की शरण में अभी नहीं आए हैं, जो सदगुरु से इस ज्ञान को नहीं पाए हैं, जिस ज्योत के अंश है जो उसको अभी जान नहीं पाए हैं। उनके लिए संदेशा है कि यदि सदगुरु की शरण में नहीं गए तो अंतिम में क्या होगा, रोएगा पछताएगा। आप देखते होंगे जब आदमी मृत्यु की अवस्था में बिल्कुल नज़दीक पहुंचता है तो आंसू बहने लगते हैं, रोता है, आपने देखा होगा। तो लोग कहते हैं कि भैया ये किसी को मया गए हैं, फला रिश्तेदार है, फला लड़का इनका वहाँ रहता है, उसको बुला दो, देख ले। तो लोग इसी में रह जाते हैं और उसी को बुलाने लगते हैं और सब होता है।
और आते आते तब तक समय उसका निकल जाता है और रोते रोते वो शरीर को छोड़ देता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पछताता है कि मानव जीवन मैंने पाया और व्यर्थ में उसे गंवाया। और कहीं जा रहा था तो रास्ते में भी मैंने सुना था कि निरंकार का संदेशा आया हुआ है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सद्गुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सब हैवानों को। बहुत जगह हमने सुना है कि भगवान को जानने के लिए हमारा जन्म मिला है, लेकिन मैंने उस काम को नहीं कर पाया और जीवन जो है व्यर्थ में ही मेरा चला जा रहा है। अब हमारे पास समय नहीं है, अगर समय होता तो मैं भी जान जाता। इसीलिए वो रोता है कि अपना जो मौका पाया था मैं, लक बाई चांस जिसे आप कहते हो, सुनहरा अवसर मिला था, उसको मैंने गंवा दिया और इसी माया के चक्कर में ही समय मेरा व्यतीत हो गया। इसी में वो रोता है और अंत में रोते रोते शरीर को छोड़ देता है और ज्ञान को नहीं पाता है तो 84 में वो चला जाता है। शहंशाह जी लिख रहे हैं पवित्र अवतार वाणी में, कई जन्म तू बन के कीड़ा रींग रींग कर चलता रहा, जरा तनिक तो ये भी सोचो हालत क्या थी, सांप बिच्छू बनता रहा। कभी बना तू गाय भैंस, कभी गधा या घोड़ा था, बकुला कौवा तूने बनकर जग से नाता जोड़ा था। बिष्ठा पर चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम, कहे अवतार गुरु से मिलकर अब तो पाले अपना धाम। तो गुरु से मिल करके अपना धाम पाने के लिए जो समय मिला है, इसे हाथ से ना गंवाएं। जो ज्ञान से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी ये संदेशा दिया जा रहा है कि अगर समय निकल गया तो फिर वही हाल होएगा, अंतिम समय पर वही रोना हाथ आएगा, बाकी कुछ हाथ नहीं आएगा। समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। जब संदेशा यम का पहुँचे नैनो नीर बहाएगा, जो बात आई थी रोएगा पछताएगा। तो नैनो नीर बहाएगा और उस समय सोचेगा भी तो तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा न पाएंगे। काम समय पर ज्ञान ही आए, हाण और ये चाम नहीं, अवतार के भगत से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। तो जो इस ज्ञान से जुड़ गया है तो इस निरंकार के भक्तों से धर्मराज लेखा मांगे ये उनका काम नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान से नहीं जुड़े होते हैं उनका लेखा जोखा धर्मराज के पास रहता है। और अच्छा कर्म रहता है तो स्वर्ग में डाल देते हैं, खराब कर्म रहता है तो नरक में डाल देते हैं। लेकिन मोक्ष का अधिकार जो है निरंकार के पास है, निरंकार के पास है। मोक्ष कोई देवी देवता नहीं दे सकता। दुनिया के सारे सुख दे सकते हैं देवी देवता, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष निरंकार के हाथ में है। तो यही बात शहंशाह जी कहते हैं कि ज्ञान बिना नर 84 में जाएगा। अगर प्रभु परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो 84 में सीधा जाएगा। इसी 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए समय का सद्गुरु आता है धरती पर और निरंकार की जानकारी कराता है कि हे मानव, प्रभु परमात्मा को जान ले और जान करके अपने जीवन को संवार ले, क्योंकि आपका जीवन इसीलिए मिला है। और श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हनगत जाए। कि मनुष्य जैसे देह को पा करके जो भवसागर को नहीं पार कर पाया, सो कृत निंदक, वो घोर निंदा के योग्य है। मंदमती और मंद बुद्धि वाला यानी कम बुद्धि वाला है, आत्मा हन गत जाए और वो आत्महत्या की गति को जाता है।
वो स्वयं अपने आत्मा की हत्या किया, जो मानव जैसे शरीर को पा करके परमात्मा को नहीं जान पाया। जिस ज्योत का अंश तो मानव, उस ज्योत को जब ही जान पाया तो तेरा मानव जीवन व्यर्थ है। यही संदेशा आज निरंकारी मिशन पूरे संसार को दे रहा है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि इस संदेशा को जन जन तक पहुंचाना है, चाहे कोई माने या ना माने। तो महात्माओं का काम होता है कि निरंकार के संदेशा को जन जन तक पहुंचाना। तो महात्मा अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो संसार का काम है वो संसार करे या ना करे, मर्जी उसकी है। तो लेकिन बाद में जब लेखा जोखा होगा तो ये नहीं कह सकता है कि मैंने आपके संदेशा को नहीं सुना था। तो साथ संगत, अब आपका समय भी थोड़ा आगे निकल गया। दास अब अपने विचारों को आगे न बढ़ाते हुए इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। अगर बोल के दरम्यान में कोई त्रुटि हो गई हो या कोई ऐसे शब्द निकल गए हो जिससे आपके आत्मा को ठेस लगा हो, तो आप अपना एक छोटा सा भाई समझ करके दास को क्षमा कर देंगे। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।